ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग जैसा मिल रहा है उसे आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज पुनः राशिफल राशि जो जातक जिस राशि के हैं कैसा उनका स्वभाव गुण स्वरूप रहता है, जैसा कल के वीडियो में मैंने बतलाया था। मेष, वृष और मिथुन, इन 3 राशियों के विषय में कल तक चर्चा की। यदि वह वीडियो आपने ना सुनी हो तो मेरी पुरानी वीडियो में उसको देख सकते हैं। तो आज आगे की अन्य राशियों के विषय को लेकर आप सबके सम्मुख आ रहा हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। यदि मन में कोई संशय हो तो कमेंट के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कल तक प्रारंभिक की 3 राशियों के विषय में बतलाया। अब उसके बाद यदि चर्चा करें तो कर्क राशि, मिथुन राशि तक कल तक बतला दिया है, तो उसके पश्चात कर्क राशि आती है। कर्क राशि के जातक, इस जातक ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो, इन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है वह जातक कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। तो कर्क राशि को यदि हम देखें तो यह जल तत्व प्रधान राशि है, जल तत्व से संबंधित राशि है। और इस राशि के जातक भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, शारीरिक श्रम से अधिक महत्व बौद्धिक श्रम को देते हैं और अपनी विद्वता की परिधि को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। अपने बुद्धि के द्वारा जटिल से जटिल कार्यों को भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं, किंतु कभी कभी संघर्ष को देखकर घबरा जाते हैं। बहुत अधिक संघर्ष जीवन में आए तो हाथ पांव फूल जाते हैं और फिर कभी कभी अपने निश्चित गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। जिस फल के लिए जिस कार्य को करना चाहते हैं उस फल को प्राप्त करने में कभी कभी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि भावुक हैं। जैसा पहले भी बतलाया, बहुत भावुक प्रवृत्ति है और अपने मित्रों संबंधियों की राय पर चलने वाले होते हैं, इसलिए कभी कभी जीवन में धोखा भी खा जाते हैं। क्योंकि अच्छे व्यक्ति के साथ अक्सर यही होता है कि वह सबको अपनी तरह समझ लेता है और कभी कभी उसमें धोखा भी उसको प्राप्त हो जाता है, किंतु फिर भी अपने भलाई करने का स्वभाव यह नहीं छोड़ते। यथासंभव अपने चिरपरिचित मित्रों की, संबंधियों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। समाज में नेतृत्व करने का गुण भी इनके भीतर विराजमान रहता है। अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहते हैं, गतिशील सदैव रहते हैं और ऐसे जातक यात्राओं को बहुत अधिक पसंद करते हैं और इनकी उन्नति अधिकांश यात्राओं के ही माध्यम से होती है। जीवन के प्रथम चरण में अत्यधिक प्रयास करने के पश्चात सफलताएं भी इनको प्राप्त होती हैं। दूसरे और तीसरे चरण में जीवन के बहुत समाज में मान सम्मान ख्याति आदि को भी यह प्राप्त करते हैं। तो यदि कर्क राशि के संबंध को देखा जाए तो इस वर्ष शनि की दशा से यह सदैव प्रभावित रहेंगे। वर्ष भर शनि का प्रभाव इनकी राशि पर बना रहेगा। धनागमन के मार्ग पर अवरोध बना रहेगा, किंतु उसके पश्चात भी अचल संपत्ति पर निवेश करना थोड़ा श्रेयस्कर इनके लिए रहेगा। मानसिक और शारीरिक कष्ट बन सकता है। तीर्थ यात्रा का सौभाग्य मिल सकता है। घर में कुछ मांगलिक कार्य होने के अवसर भी बनते हैं। महत्वपूर्ण कार्य भी इस वर्ष सिद्ध हो सकते हैं। अन्य भगवान हनुमान जी का
सदैव स्मरण चिंतन मनन करते रहें। जैसा कल भी मैंने बतलाया कि कलयुग में हनुमान जी विशेष फल देने वाले हैं, तो हनुमान जी का चिंतन इनके लिए श्रेयस्कर रहेगा। यदि सिंह राशि की बात की जाए तो जिन जातकों का जन्म नाम अक्षर मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू और टे, इन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है वह सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। और सिंह राशि के जातक को संघर्ष पसंद है। वह अपने जीवन में चाहते हैं कि संघर्ष आए और उस संघर्ष को पार करके वह उस पर विजय प्राप्त करते हैं। यह प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले हैं जातक होते हैं, प्रत्येक परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। बड़े कर्मठ होते हैं, कार्य के प्रति सदैव सजग रहते हैं। अत्यधिक कार्य करने के बाद भी थकते नहीं हैं, थकान का अनुभव इनको नहीं होता है। अपने व्यक्तित्व से, अपनी बातों से समाज को प्रभावित बहुत करते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु कभी कभी इन पर भीतर स्व की भावना अत्यधिक हावी हो जाती है और अपना कैसे कल्याण हो, प्रत्येक जीव से केवल स्वयं यदि पाप ग्रह से लिप्त हो राशि में तो स्वयं का लाभ अर्जित करना चाहते हैं। प्रत्येक जीव से स्वयं को कैसे लाभ प्राप्त होगा, इस तरह के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चल और अचल संपत्ति के प्रति रुझान इनका अधिक रहता है। यह इतने एक तरह से बुद्धिमान कहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ मेलजोल बढ़ाकर अपना कार्य सिद्ध करने वाले होते हैं। येन केन प्रकारेण अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति आसानी से इनसे जुड़ जाता है। तो सिंह राशि के जातकों की बात करें तो यह वर्ष इनके लिए शुभदायक है। रुके हुए धन यदि हैं तो उनका आवागमन का मार्ग खुल जाएगा। रुका हुआ धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, किंतु कहीं कहीं इनके सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। तो ऐसा कुछ कार्य ना करें जिससे अपने सम्मान को ठेस पहुंचे। बंधु बांधवों का सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। शनि देव की आराधना अवश्य करें, उससे जो अशुभ फल हैं उनके निराकरण संभव हो सकता है। आप शनिदेव का अवश्य साधना करें, भगवान को प्रसन्न करें, जिससे आपके जीवन में जो अशुभ फल प्राप्त होने वाले हैं उनसे निदान आपका संभव हो सके। सिंह राशि में जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उनको इस बार वर्ष बौं पे गया है। संक्रांति बाएं पैर पर गई है। जैसा पूर्व के वीडियो में मैं बतला चुका हूँ, तो 14 तारीख को उसका दान पुण्य आदि यह जीव कर सकते हैं। ऐसे जातक 14 तारीख संक्रांति के दिन इन कर्मों को कर सकते हैं। उसके पश्चात कन्या राशि के जातक जिनका जन्म अक्षर टो, पा, पी, पू, पे, पो, प, ठ और ड़ है, ऐसे जातक कन्या राशि को प्राप्त होते हैं। कन्या राशि उनकी होती है और कन्या राशि पर संपूर्ण संक्रांति बाएं पांव पर गई है। तो शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ वर्ष भर बनी रहती है। तो इसके लिए आप संक्रांति के दिन 14 तारीख को बाएं पांव का दान, वामपाद दोष निवारण अवश्य कर लें। तो इस राशि की यदि बात की जाए तो ऐसे राशि के जातक परिश्रम करने वाले होते हैं और अपना कार्य सिद्ध करने वाले होते हैं। परिश्रम के बल पर यह अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे जातक कभी कभी यदि पाप ग्रह अधिक कुंडली पर हों तो स्वार्थी और भोग विलासी भी बन जाते हैं। किसी से बिना मतलब के बात करना भी पसंद नहीं करते और धनार्जन करने में सदैव सफल रहते हैं। धन की कमी इनको कभी नहीं बनी रहती। येन केन प्रकारेण अपने धन को यह किसी भी प्रकार से उपलब्ध करा लेते हैं। ऐसे जातक किसी पर एकदम से विश्वास भी नहीं करते, किंतु इनके मार्ग में यदि कोई कष्ट आए, जीवन में कोई कष्ट आए, उससे कभी घबराते नहीं हैं और उस पर विजय यह प्राप्त करते हैं। यदि
ग्रहों का शुभ प्रभाव हो तो ऐसे जातक उच्च पदों पर भी देखे गए हैं, बहुत उच्च पदों पर यह विराजमान रहते हैं। साहित्य से बड़ा प्रेम होता है, साहित्य से, कला से, संगीत से ऐसे जातकों को बड़ा प्रेम बना रहता है। तो इस राशि वालों की यदि चर्चा की जाए तो कन्या राशि वालों का वर्षफल मिश्रित फलदायक है। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। आपका व्यवसाय है तो उसमें वृद्धि की संभावना बनी हुई है, किंतु दुर्घटना, रोग, व्याधि आदि से वर्ष पर्यंत जूझना पड़ सकता है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य कष्ट है तो उसके निमित्त जैसा पूर्व में भी बतलाया था कि वामपात दोष का निवारण अवश्य कर लीजिएगा। शत्रु बाधा बढ़ सकती है, प्रतिस्पर्धा में विरोधी आगे आ सकते हैं, तो उन पर ध्यान दीजिएगा। अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें। रोग के निवारण के लिए वामपात दोष का निवारण कर लें और हनुमान जी की विशेष आराधना करें। यदि हो सके तो बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी का यह बजरंग बाण हर प्रकार के रोग, शोक, दुख आदि का शमन करने वाला है। रामबाण इलाज है, बजरंग बाण। यदि किसी भी समय मन में किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है, दुख आ रहा है, क्लेश आ रहा है, संताप आ रहा है, तो जीव को बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे मानसिक शांति जीव को अवश्य प्राप्त होती है। सुंदरकांड का पाठ हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। जो बजरंग बाण का पाठ ना कर सके, केवल हनुमान चालीसा का भी यदि पाठ करते हैं, क्योंकि श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लिया जाए वो विशेष फल देने वाला है। तो ऐसे जातक हनुमान जी की विशेष आराधना करें, जिससे उनके जीवन में सब प्रकार के अमंगल दूर हो सके। भगवान हनुमान साक्षात कलयुग के देव हैं, सब अमंगलों का हरण करने वाले हैं। तो हनुमान जी की आराधना आप विशेष रूप से कीजिए। अन्य राशियों के विषय में आगामी चर्चा करेंगे कल। उसके पश्चात कुछ और राशियों को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज की वीडियो में इन 3 राशियों के विषय में चर्चा करी। यदि कल की वीडियो आपने ना देखी हो तो उसको देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की परिचर्चा में हम सबका साथ बना रहे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आप सबसे, आगे की राशियों को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक आज के लिए राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।